नमस्कार। आज प्रधानमंत्री मोदी 24 घंटे की एक यात्रा में इजराइल जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल जाना इस बार एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात है। पहली बात तो हमास और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है वो अपनी अंतिम पड़ाव पर है। पीस प्रस्ताव एक तरीके से पारित होने वाली है, एग्रीमेंट ऑफ पीस बन गया है। तो प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं? प्रधानमंत्री नहीं जाते तो नहीं चलता क्या? क्योंकि अभी विवादित समय चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट अपने क्रेजी स्टेट में है, परंतु प्रधानमंत्री जा रहे हैं, 24 घंटे के लिए जाएंगे। इजराइल जाने में मोटा मोटा मतलब हम लोग कमर्शियल फ्लाइट्स में गए हैं, हम लोग मतलब जो जनरल फ्लाइट होती है वो एक जगह कहीं ड्रॉप करके लेके जाते हैं। तो तब दुबई वाली रूट नहीं खोली थी तो 6 से 6.5 घंटे लगते हैं, परंतु प्रधानमंत्री जाएंगे तो 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे जाना, 2 घंटे, 2-2.5 घंटे जाना, 2.5 घंटे आना, 5 घंटे। तो 19 घंटे में वो क्या करेंगे मैं आपको बता दूं। पहले तो डिफेंस के ऊपर बात होगी। हाँ, इजराइल जाओगे तो डिफेंस के बारे में बात ना करके और दाल चावल के बारे में तो बात करेंगे नहीं। सिक्योरिटी के बारे में बात होगी, ट्रेड के बारे में बात होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात होगी। बट प्रधानमंत्री के लिए ये सवाल है, सब लोग आए थे, बेंजामिन नेतन्याहू क्यों नहीं आए थे एआई समिट में? आईएमईसी की जो प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी उसके बारे बात करेंगे। जो डेजर्टेड एरिया में, जहां डेजर्ट्स है, वहां पर खेती किस तरीके से करा जा सकता है उसका एग्जाम्पल सेट किया है इजराइल ने। जहां पे पानी नहीं है वहां वो खेती करते हैं। उनसे टेक्नोलॉजी सीखते हुए हमने भी लद्दाख में खेती किया है। वो जो उनकी पार्लियामेंट है वहां प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी को तो बोलने का शौक है ही, तो वहां जाकर प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, थोड़ा अपना हुब्रू में 2-4 लाइन मार देंगे और ये न्यूज में आएगा। याद वैशम होलोकॉस्ट मेमोरियल वहां ट्रैवल करेंगे। इंडिया जूइश डायस्पोरा, जो इंडियन महिला से जूइश आदमी की शादी हुआ है, उस टाइप की जो डायस्पोरा है उसको प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। वो तो बोलते ही। बेंजामिन नेतन्याहू के साथ डायरेक्ट बात करेंगे प्रधानमंत्री जी। एक प्राइवेट डिनर भी है और इनोवेशन इवेंट भी रहेगी। ये हो गया ऊपर ऊपर की बात। अब अंदर की बात की ओर जाते हैं। जा रहे हैं तो क्या बात करेंगे? इजराइल प्लान कर रहा है रेडिकल सुन्नी और शिहाओं के खिलाफ एक हेक्सागोनल अलायंस बनाने के लिए। बताइए हेक्सागोनल का मतलब क्या होता है? 6 कंट्री जिसमें होता है वो हेक्सागोनल होगा। तो इंडिया है उसमें, ग्रीस है उसमें, साइप्रस है उसमें, 3 हो गया, इजराइल 4। 2 कंट्री का नाम वो बता नहीं रहे। परंतु प्रॉब्लम हमारे साथ यही है, हमारी दोस्ती एक सिहा कंट्री है ईरान, उसके साथ है। हमारे साथ एक सुन्नी कंट्री है कतर, उसके साथ है। हमारी बिजनेस रिलेशनशिप एक सुन्नी कंट्री सऊदी अरब से है। तो हम सिहा और सुन्नी के खिलाफ जो अलायंस बन रहा है उसकी पार्ट कैसे बनेंगे? ये बड़ी चिंता की विषय है। हम बिजनेस करते हैं, बहुत बिजनेस करते हैं ईरान के साथ, तेल वगैरह की बहुत बिजनेस होती है। अब ईरान फैक्टर आ गया जी, ईरान के ऊपर ये अटैक करते रहे अंधाधुन, किसी भी आदमी को उठा के मार दे रहे इजराइल वाले। इनका मोसाड़ है। मैं एक बढ़िया किताब कल मैं पकड़ा हूं, उसका पढ़ा, आधा पढ़ लिया है मैंने, उसके बारे में कर बोलता हूं आपको। परंतु अब मुझे समझ नहीं आ रहा है प्रधानमंत्री जी इसको बैलेंस कैसे करेंगे, क्योंकि ये मेरा दोस्त है, ओहो पीछे तो देखो ये तो मेरा दुश्मन है। अब पता नहीं क्या हो सकती है। इस चीज को समझना और इसको डील करना। देखो, इंटरनेशनल रिलेशन कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि तूने मेरी पानी पूरी खा लिया मैं तेरे से दोस्ती नहीं करूंगा। मतलब ईरान को ये बताना पड़ेगा। कल मैं वो जो किस्सा बोल रहा था मैं भूल गया, अभी मैं वीडियो रात को देखा तो अपना वीडियो देखा तो पता लगा। तो इसमें एक प्रॉब्लम जो एक्सेस वाली बात है कि आप एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनाओगे, साइप्रस जैसे कंट्री, ग्रीस जैसे कंट्री के साथ एक अलायंस बनाओगे तो ईरान के खिलाफ हो गए आप, सऊदी अरब के खिलाफ हो गए आप। उसको कैसे बैलेंस करोगे, ये देखने वाली बात है। इसलिए अभी प्रधानमंत्री जी भी छुप के जा रहे हैं, मतलब कोई ऐसे हाथ हलवाई करके नहीं जा रहे। पैलेस्टाइन को हम एज ए कंट्री मानते हैं। पैलेस्टाइन को सदैव हमने मारी है। यासर अराफत इंदिरा गांधी का दोस्त था। यासर अराफत जो पैलेस्टाइन को लेके चला था, ये हैंडसम एंड ग्रेट मैन। तो बट अभी प्रॉब्लम है, ट्राइलेटरल बात है, इजराइल, इंडिया और यूएई टेबल पे बैठ के बातचीत करेंगे, बट यूएई और सऊदी अरब की लड़ाई चल रहा है।
बताइए, ये मतलब प्रधानमंत्री जी जब तक ये खत्म होगा, प्रधानमंत्री जी ना खत्म हो जाए, तो मतलब इतना टेंशन वाली बात है ना। आप समझिए, हम घर पे अपने बहन और भाइयों के बीच बातचीत नहीं करवा पाते, हम यूएई और सऊदी अरब की बात कराएंगे? बताइए, हद हो गया। प्रधानमंत्री जी के ऊपर बहुत प्रेशर इस समय है, प्रधानमंत्री जी इसको कैसे डील करेंगे? इसलिए वो प्रधानमंत्री है, हम कुछ नहीं है, हम उनके ऊपर कमेंट करते हैं, प्रधानमंत्री जी डिसीजन लेते हैं और हम कमेंट करते हैं। और देखिए अभी जो IMEC वो क्या है, मैं उसको थोड़ा 2 मिनट में आपको समझाता हूं, फिर इसको खत्म करते हैं। मिडिल ईस्ट, I फॉर इंडिया, M फॉर मिडिल ईस्ट और M फॉर मिडिल, E फॉर ईस्ट और C फॉर कॉरिडोर। तो एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की कोशिश हो रही है। मतलब यूरोप से मिडिल ईस्ट को जोड़ेंगे, मिडिल ईस्ट से इंडिया को जोड़ेंगे, मतलब ये चाइना को काउंटर करने की एक कोशिश हो रही है। तो ये रूट बन जाएगा, इसका रूट समझिए। ईस्ट में कौन सा कॉरिडोर है, मतलब जो समझना चाहते हैं इनके लिए बहुत अच्छा मैं आप समझा रहा हूं। ये ईस्ट कॉरिडोर में मुंद्रा पोर्ट, कांडला पोर्ट, JNPT पोर्ट, मतलब ये है हमारी जो वेस्ट कोस्ट है वहां से, ये ईस्ट कॉरिडोर है। इंडिया की वेस्ट है, वर्ल्ड की ईस्ट है, ये समझिए आप। वहां से यूएई को जोड़ेंगे, यूएई से सऊदी अरब, जॉर्डन होते हुए पोर्ट ऑफ हाइफा, ये अपना इजराइल में है, मैं घुमा भी हूं, वहां से सी रूट में ग्रीस, इटली, फ्रांस को जोड़ेंगे। और इससे क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बन जाएगी, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन बन जाएगी, और अंडर द सी एक हाई स्पीड डाटा केबल बनाएगा अपना एलन मस्क, बहुत बढ़िया आदमी एलन मस्क। तो सुएज कनाल को उसको जोड़ेंगे। टोटल 40% ट्रांजिट होगा, ट्रांजिशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन होगा, और 30% जो है पहले जो खर्चा होता है उसकी 30% कम खर्चा होगा। ये कॉरिडोर बन जाता है, तो ये बन जाना चाहिए, परंतु ये बनने नहीं देते ना, ये ट्रम्प पागल है सब। तो ये है जो चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर रहा है, उसका काउंटर में हम लोग खड़े हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ऐसे तो इजराइल फिर फरवरी में जो आज जा रहे हैं, इससे IMEC को रिवाइव करने की कोशिश है। तो प्रधानमंत्री देखो, भारत का नेता जो है हर समय चाहता है, ये नेहरू से हमें मिला है विरासत में, कि नेहरू इसको चाहते थे कि हम वर्ल्ड लीडर बने, विश्व गुरु जो उसको हम बोलते हैं। तो विश्व गुरु बनने के लिए इस तरीके की जो अलाइनमेंट है इसको बढ़ाना पड़ेगा। मुझे लगता है यही आज के लिए जो प्रधानमंत्री की जो ट्रैवल है उसके बारे में मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दिया है। आज के लिए ये वाली सेगमेंट में इतना ही, धन्यवाद।